एवरीबॉडी नमस्ते, मैं हूं टारो जीनी। वेलकम टू द चैनल। तो ये वाला रीडिंग मैं करूंगी सुम्बुल एंड फहमान के आने वाले 4 मंथ्स की रीडिंग के लिए। आई एम नॉट श्योर इफ मैंने ये किया है कि नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है मेंबरशिप में किया है कि नहीं, बट रादर देन गोइंग एंड सर्चिंग एंड पुटिंग माई टाइम इन टू सर्चिंग, आई विल रादर डू दिस रीडिंग। तो क्विकली चलिए देख लेते हैं सुम्बुल फहमान के लिए आने वाले 4 महीनों में यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है, उनका क्या लेसन्स अनफोल्ड होगा and what is the best path that they can choose. Of course they always have a free will to do what they want to do, है ना। तो चलो देख लेते हैं, क्विकली हम कर लेंगे ये। थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर सुम्बुल एंड फहमान, फॉर द फैंस, what is that is unfolding for them in the coming 4 months, what is that the fans can know. Thank you so much dear angels, thank you so very much. कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है रिलेशनशिप में, और यहाँ पे क्या है, डिसिपेटिंग। व्हाट इज डिसिपेटिंग एक्चुअली। चलो ठीक है, अब हम ये दोनों कार्ड्स ले लिए हैं और हम क्या करेंगे कि शुड वी यूज़ दिस कार्ड, बिकॉज आई वॉज यूजिंग दिस कार्ड फॉर अ पिक अ कार्ड। तो चलो मैं यही कार्ड यूज़ कर लेती हूँ। मे बी माई स्पिरिट गाइड्स वांट मी टू यूज़ दिस कार्ड। डिसिपेटिंग, कुछ तो जैसे कि डिसिपेट कर रहा है। क्या होप डिसिपेट कर रहा है, क्या पॉजिटिविटी डिसिपेट कर रहा है, क्या डिसिपेट कर रहा है एक्चुअली। यहाँ पे अगर देखो तो कोई शर्लॉक होम्स जैसा इंसान, कोई डिटेक्टिव इंसान है। यहाँ पे पैरेट है, और पैरेट क्या करता है, पैरेट तो चीज़ों को रिपीट करता रहता है। अगर मैं यहाँ पे ये दिस स्पाई टाइप के इंसान को, डिटेक्टिव को देखूं, तो ये बंदी जो है, शी इज़ अ ओल्ड लेडी, वो टीवी देख रही है और टीवी में वो कुछ डिटेक्टिव को देख रही है। इसके सामने पैरेट बैठा हुआ है ना। व्हाट ऑल दिस मीन्स, व्हाट इज़ डिसिपेटिंग। मुझे थोड़ा सा इसका मैसेज देखना पड़ेगा ना। व्हाट इज़ एक्चुअली डिसिपेटिंग। ये कौन सी एनर्जी है, ये सोलर प्लेक्सस की एनर्जी है। सोलर प्लेक्सस इज अबाउट मस्कुलाइन एनर्जी, इट इज अबाउट कॉन्फिडेंस। तो क्या कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, और यहाँ पे कंफ्यूजन भी है हमारे पास। तो चलो हम देख ही लेते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। यस, लेट्स सी। A lack of planning does not indicate misfortune. Am I doing what I say? Taking actions, content to dream, going in circles, strong intelligence, making excuses, procrastinating. Okay, इसका keywords जो इस कार्ड का है वो है companionship, connection, assistance. Companionship, हम सुम्बुल फहमान की बात कर रहे हैं। The keyword of this card is companionship, connection, assistance. All right, let me read the story here. यहाँ से कुछ और भी insight आ सकता है। I am more than I think I am. I am more than I think I am. तो again the self confidence वाली चीज़ ना ख़त्म हो रही है। माने कि इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस ख़त्म होगा तो कंबाइंड कॉन्फिडेंस भी तो कम होगा ना। Canary is a pet bird. Okay, sorry, this is not parrot. This is canary. Canary, a pet bird, has wonderful ideas for an action movie starring his own. Mrs. Robinson. They frequently discuss the exciting plot with friends and family, but when they are given money to make the screenplay a reality, Canary and Mrs. Robinson choose to go on a cruise instead. For the rest of their lives, they talk about their great story and exist in fantasy, not reality. Be aware of being imprisoned by the story you tell. Do you intend to do what you say? Okay, the relationship is going in circles क्योंकि strong intelligence, making excuses, procrastinating. ऑल राइट, तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, और नो मैटर वॉट दे फील अबाउट ईच अदर एट अ पर्सनल लेवल, इन देयर माइंड, इन देयर हार्ट, द थिंग इज़ कि वो उस पर एक्शन तो लेते नहीं है।
एंड दैट ऑल्सो ट्रांसलेट्स टू जो एक्शन हमारे स्पिरिट गाइड्स उनको बोलते हैं लेने के लिए, या फिर जो गाइडेंस देते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि स्पिरिट गाइड्स, और आप लोगों को भी पता ही है कि स्पिरिट गाइड्स तो गाइडेंस देंगे, क्लैरिटी देंगे, अल्टीमेटली आपको उस पर वॉक करना है नहीं करना है वो आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे ये लोग कुछ प्लॉट के बारे में ये दोनों बात करते रहते थे, लेकिन एंड दे वांटेड टू मेक अ स्क्रीन प्ले एंड समथिंग, बट जब मौका आया कि करने का, इस पर मूवी बनाने का, तो उन्होंने अपने पैसे से अपने क्रूज पे चले गए। तो बेसिकली ये लोग इस पे बात तो बहुत करते हैं, यानी कि अपने रिलेशनशिप पे बात तो करते हैं दिल ही दिल में जो भी चाहते हैं, बट कथनी और करनी में उनके काफ़ी डिफरेंस है। यानी कि आप दिल ही दिल में कुछ भी बोलो, बट यू कीप गोइंग इन सर्कल्स एंड सर्कल्स एंड सर्कल्स, एंड यू डोंट टेक एक्शन ऑन वॉट यू रियली फील अबाउट ईच अदर इन द रिलेशनशिप। यू प्रोक्रेस्टिनेट, यू मेक एक्सक्यूजेस एंड ऑल दैट। तो इनके कनेक्शन, इनके कंपेनियनशिप, इनके असिस्टेंस के बारे में यही सारी चीज़ें ये बुक बोल रहा है। ऑल राइट, तो ठीक है, कन्फ्यूजन है और डिसिपिटेटिंग है। डिसिपेटिंग का मतलब कोई चीज़ उड़ जाना, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस उड़ रहा है, एक्शन नहीं ले रहे हो, बोल, आई मीन यू शुड डू वॉट यू फील एंड से, बट ठीक है। Guidance coming for Sumbul and Fahaman for the coming 4 months. What is that? The fans can know the angels. Thank you so much for this. ये वाला कार्ड हमने अभी भी देखा था शफल करते वक्त। Innocence X1X है ये। Innocence, ये क्या है? सप्रेशन, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सप्रेशन। ओ नाइस, नो, यहाँ पे देखो इनोसेंस है, यहाँ पे इनोसेंस जो इनका ये वाला कार्ड जो बता रहा था, कंपेनियनशिप, असिस्टेंस, कंपेनियनशिप, कनेक्शन, असिस्टेंस, जो इन दोनों के बीच का है, क्योंकि हम इन दोनों की ही बात कर रहे हैं, वो इट वॉज अ वेरी इनोसेंट रिलेशनशिप, राइट। काफ़ी बार ही हमने इस बारे में बात भी किया है। तो ये रिलेशनशिप जो इनोसेंट रिलेशनशिप था, इसके ऊपर क्या चीज़ हावी हो गई? 10 ऑफ वॉन्ड्स का भारी भरकम सप्रेशन, यानी कि लोगों ने इसको बिल्कुल सप्रेस कर दिया, बिल्कुल इस इनोसेंस को ख़त्म ही कर दिया, है ना। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बर्डन। इस रिलेशनशिप पे, ये जो इनोसेंट साइन का रिलेशनशिप था, दोस्ती थी, चलो टीवी सीरियल में बहुत ही प्यारा सा केमिस्ट्री भी था लव अफेयर का या जो भी का, but whatever it is, people loved it, people could feel, people could connect, people used to live their dreams through them। जो भी है, इस इनोसेंस पे क्या किया? भारी भरकम बोझा हमने 10 ऑफ सप्रेशन, 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ सप्रेशन का डाल दिया। स्पेसिफिकली क्योंकि हमने ये कार्ड यूज़ किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, यहाँ पे मतलब है सप्रेशन, यानी कि इनके इनोसेंट रिलेशनशिप को सप्रेस कर दिया गया, कुर्बान हो गया इनका रिलेशनशिप। अब किसने कुर्बान किया नहीं किया हमें नहीं पता किसने किया, बट अभी तक तो हमको यही पता चल रहा है कि इनका इनोसेंट रिलेशनशिप सप्रेस हो गया, कुर्बानी चढ़ गई इनकी इनोसेंट रिलेशनशिप। अब आगे देखते हैं क्या है। फाइटिंग शाइटिंग हुई, बहुत अच्छी बात है, फाइटिंग तो आता ही है, हमेशा आता है ना। नेगेटिव लोग 5 ऑफ सोर्ड लेके आ जाते हैं, 7 ऑफ सोर्ड लेके आ जाते हैं, घुड़ुम 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 नॉइस क्रिएट करता रहता है सब। एनीवे, सब कॉन्शियस लेवल पे फाइटिंग है। दिस इज द नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स गाइज, ऑलराइट। यहाँ पे बैक ऑफ द डेक में देख लेंगे फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। 2 ट्री है, आप देख लो, है ना, 2 ट्री है, दोस्ती। कॉन्शियस लेवल में क्या आता है? कॉन्शियस लेवल में आता है द आउटसाइडर, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है ना, जहाँ पे क्या किया है आपने, कुछ लोग माने कि ये इंसान तो क्या है, ये बाहर में है ना, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स से तो ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड ना, वो लोग सेपरेशन में हैं। यहाँ पे दरवाज़ा है, कोई अंदर जाना चाहता है या कोई बाहर जाना चाहता है, बट क्या है कि जा नहीं पा रहा है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो यही है इनका जो भी है। अभी गोइंग फॉरवर्ड अक्टूबर तक क्या होने की संभावना हो सकती है गाइस? 5 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स के साथ कंपैरिजन का कार्ड आया है, ऑलराइट। और यहाँ पे इनका जो अपना एटीट्यूड है वो द ड्रीम का है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल इंडीड।
सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड वही सिक्स ऑफ जो पास्ट में इनका जो सिक्स ऑफ कप वाला कार्ड है ना, जो एक दूसरे को कप देने वाली एनर्जी आ रही है। तो पास्ट की चीज़ों को आप ऐसे देख रहे हो, निराशा भरी नज़र से देख रहे हो कि पास्ट में ऐसे था, पास्ट में इनकी रिलेशनशिप ऐसी थी ना, इनसेंस। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो बहुत ज़्यादा सप्रेशन हो गया है उसका। 10 ऑफ वॉन्ड्स का सप्रेशन हो गया है, कंप्लीटली उस रिलेशनशिप को दबा दिया गया। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही, क्योंकि ये इनका एटीट्यूड का कार्ड है, इनके रिलेशनशिप का एटीट्यूड कैसा है। इनके रिलेशनशिप का एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि ये लोग एक दूसरे को भूल करके अपने अपने लाइफ में मस्त हो गए हैं। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे कॉन्शियस लेवल में ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का इस तरह का कार्ड नहीं आता। 5 ऑफ पेंटिकल्स अकेला फील कर रहे हैं, प्लस दे आर लॉन्गिंग फॉर ईच अदर ऑल्सो। यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे अगर ऑब्वियसली अगर ये बच्चा इस दरवाजे गेट के पास ऐसे करके पकड़ के गेट को खड़ा होकर बाहर की तरफ देख रहा है, कोई भी समझ सकता है कि ये बाहर जाना चाह रहा है, या तो ये बाहर जाना चाह रहा है या फिर इसको ही बंद करके बाहर अंदर में रख दिए हैं। जो भी है, ये ही वॉन्ट्स टू गो आउट लुक्स लाइक। और यहाँ पे भी इनकी जो एटीट्यूड है द ड्रीम की है। इनका अपना एक कंबाइंड ड्रीम तो है ही है, वो तुम सप्रेस कर दो कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा कि मैंने आज के पिका कार्ड में भी एक्सप्लेन किया है कि एनर्जी को हील करना पड़ता है, नहीं तो वो रहती है। व्हाट रेजिस्ट्स परसिस्ट्स। तो यहाँ पे भले ही इनके ऊपर आपने सप्रेशन डाल दिया, अपना ड्रीम यही है कि आप बेजार होके, कैसे देखो बॉडी लैंग्वेज ऐसे करके निढाल होके आप पहले की चीज़ों में देख रहे हो जहाँ पे रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी थी। तो दिस इज़ द लॉन्गिंग दैट इज़ देयर। ऑलराइट, एनवायरनमेंट में इनके लिए क्या आ रहा है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है वो। ओके, एक्सक्यूज मी, इनर वॉइस, ये है आपका हाई प्रीस्टेस, इनकी अपनी इंट्यूशन। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, गाइडेंस। 3 ऑफ पेंटिकल्स की वही वाली एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का क्या कार्ड है, वर्किंग इन अ टीम। तो अगेन वही वाली एनर्जी कि 3 ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट टाइम भी जो हमने प्रेडिक्शन किया था यही था ना कि 3 ऑफ पेंटिकल्स से एक मैजिशियन की एनर्जी उभर के आ रही है, यानी कि सम पीपल आर वर्किंग टुगेदर। वैसे तो 3 ऑफ पेंटिकल्स किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं, उनका ही फ्रेंड सर्किल हो सकता है, उनका वर्क सर्किल हो सकता है, या फिर कोई और लोग टोटली हो सकते हैं जो कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनके लिए मैजिशियन एनर्जी। और यहाँ पे भी एंड ऑफ द दिसंबर तक क्या है, गाइडेंस है 3 ऑफ पेंटिकल्स से, यानी कि 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड गाइडेंस, विच मेक्स मी थिंक कि कुछ लोग, 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑलवेज अबाउट सम पीपल वर्किंग टुगेदर, ये कुछ गाइडेंस देते हैं ताकि उनको सही डायरेक्शन में बढ़ने का मौका मिले प्रॉबेबली। तो वो चीज़ें हैं। बैक ऑफ द डेक में अगर मैं देखूं तो गोइंग विद द फ्लो रिवर्स है, दिस इज ऑल गोइंग आउटसाइड द फ्लो, या डिसिपिटेटिंग, राइट। सही डायरेक्शन में चीज़ें नहीं जा रही हैं इनके रिलेशनशिप में, क्योंकि चाह तो रहे हैं, ये अभी भी याद में है पास्ट के। और यहाँ पे तो क्लियरली इनके इन्वायरमेंट में जो है एनर्जी, जो इनके इन्वायरमेंट में आ रही है वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप की एनर्जी एक डिसअपॉइंटिंग एनर्जी है ना। और यही शायद यहाँ पे लिखा भी गया है कि डिसअपॉइंटिंग एनर्जी माने डिसिपिटेटिंग, होप इज डिसिपिटेटिंग, कॉन्फिडेंस इज डिसिपिटेटिंग, लव दैट यू आर सीइंग एंड यू आर रिमेंबरिंग एनी विच वे इज डिसिपिटेटिंग, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में डिसिपिटेटिंग एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो आप जब कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप अगर उल्टी दिशा में आपका रिलेशनशिप जा रहा है, गोइंग विद द फ्लो ऐसे है, आउट ऑफ द फ्लो जा रहा है, आपको पता है, आप देख भी रहे हो, आपकी इच्छा है कि आप याद करते हो, आप लॉन्गिंग करते हो मिलने के लिए, लेकिन एक्शन तो कुछ ले नहीं रहे हो ना। यहाँ पे तो ये बूढ़ी औरत और कैनरी स्पिरिट यही बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से वो मूवी प्लॉट पे बातचीत होती थी, लेकिन जब पैसा आया, मौका आया कि मूवी को क्रिएट करते हैं, तो बड़े अच्छे से क्रूज पे चले गए ये लोग। तो हाउ सीरियस यू आर अबाउट ब्रिंगिंग द रिलेशनशिप इन द राइट फ्लो। अगर आउट ऑफ फ्लो है रिलेशनशिप, आपकी लॉन्गिंगनेस भी है, पास्ट में भी सोचते रहते हो, 2 ऑफ कप्स के साथ दोस्ती भी है, तो वाई आर यू नॉट टेकिंग स्टेप्स ऑफ एक्चुअली टेकिंग सम एक्शंस एंड ऑल दैट। तो ये है, फ्लो में नहीं जा रहा, यहाँ पे कोई गिल्ट है किसी चीज़ का, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे रिबेल का कार्ड आ गया। रिबेल तो मुझे लगता है इनके रिलेशनशिप में, ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग आया है। दिस कुड बी द फादर, ओके, लेजीनेस, 9 ऑफ कप्स में, enjoying the money and all that. Anyways, 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, तो 9 ऑफ कप्स की ये जो एनर्जी है, लिथार्जी वाली, लेजीनेस वाली, दिस पर्सन इज रियली एंजॉइंग हैविंग अ गुड टाइम। दिस पर्सन इज ऑल्सो ओल्ड पर्सन। अब इसके ऊपर एक आके रिबेल बैठ गया, जो कि उसने पूरा रिबेल कर दिया। मे बी दिस इज फाहमान रिबेलिंग विद द इंटरव्यू। अब ये दोनों चीज़ जो पंगे हो गए इन दोनों के बीच में, तो क्या हुआ, गिल्ट हुआ किसको, बंदी को। लाइक व्हाट इज दिस हैपनिंग। एंड उसके बाद क्या हुआ, टोटल एवरीथिंग गोइंग आउट ऑफ द फ्लो। इन दोनों ये दोनों जब आए स्क्रीन में, ही बिकेम टोटली अ रिबेल विद दैट इंटरव्यू, राइट। दिस पर्सन इज लाइक जस्ट एंजॉइंग द थिंग्स। अब यहाँ पे वो परेशान, हैरान, अब आउट ऑफ द फ्लो हर चीज़ हो गया है तब से। बट एनीवेज ये सब चीज़ हो रहा है। देखो सबकॉन्शियस लेवल में फाइटिंग शाइटिंग जो है ना यहाँ पे, इससे बाहर आने की कोशिश हो रही है, बाहर जाने की कोशिश हो रही है। फाइटिंग से बाहर आना है, फाइटिंग मोड में है ना अभी ये लोग सबकॉन्शियस लेवल में, तो फाइटिंग से अब बाहर तो आना चाहते हैं, आइसोलेशन से बाहर आना तो चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर तो आना चाहते हैं। बट घर से निकलते कुछ दूर चलते ही अगेन यू मीट द 5 ऑफ सोर्ड के पीपल। ये 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है गाइस, ओके, कंपैरिजन, 5 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स। तो ये बाहर निकलना भी चाह रहे हो तो देर आर पीपल टू स्टॉप देम ऑन द वे। या तो कुछ चीज़ ट्रिगर कर दो, या कान में कुछ डाल दो, या कुछ भी तरह से दे प्रॉबली स्टॉप देम। ये देखो उनकी दोस्ती थी, इनोसेंट वाली जो दोस्ती थी ना, इनोसेंस, ये दो फ्रेंडलीनेस, अच्छा दोस्ती था। देखो फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, दे हैड अ गुड ब्यूटीफुल फ्रेंडली रिलेशनशिप, बट ऑफ कोर्स एवरीथिंग वाज सप्रेस्ड। और वो सब चीज़ें, कन्फ्यूजन है अब रिलेशनशिप में। और अगर बाहर जाना भी चाहते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो क्या है, 5 ऑफ सोर्ड के लोग खड़े हैं, बैठे हुए हैं। इन्वायरमेंट में तो इस तरह से कोई खास एनर्जी आ रही नहीं है, डिसअपॉइंटिंग एनर्जी ही है। क्योंकि देखो यूनिवर्स विल नॉट सपोर्ट यू ऑल द टाइम। अभी जब यूनिवर्सल फोर्सेस जो इनकी रिलेशनशिप के अराउंड है ना, ये कोई सपोर्टिव फोर्सेस नहीं है, ये बिल्कुल वही एक रेसिड्यू एनर्जी है। आपको वही मिलता है जो आप यूनिवर्स में डालते हैं, ठीक है। आपके दिल में जो भी आप, अगर आप जो भी सोच रहे हो लेकिन एक्शन आपका विपरीत है, आपको फल आपके एक्शन के हिसाब से ही मिलेगा। रिएक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स योर एक्शन। एक्शन तो आपने कुछ लिया नहीं है, तो अब यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ खास ऐसा कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है रिलेशनशिप के लिए। क्लिंगिंग टू द पास्ट वाली एनर्जी आ रही है, यानी कि बेसिकली आप रिलेशनशिप को याद ही करते रहोगे, बट यूनिवर्स इज नॉट गिविंग एनी एक्सटर्नल पुश फ्रॉम हर साइड। यहाँ पे डेफिनेटली प्रेडिक्शन है 5 ऑफ सोर्ड के साथ, अब फाइट करो इनको। और वहाँ पे ऑफ कोर्स 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ टीम में एक साथ काम करने की सिचुएशन बनी हुई है। होप्स एंड फियर्स में हाई प्रीस्टेस है, जहाँ पे चीज़ें इनको पता चल रही हैं। हाई प्रीस्टेस इज ऑलवेज अबाउट नोइंग समथिंग अबाउट योर सिचुएशन, तो वहाँ पे शायद कुछ चीज़ें इनको पता चल रही हैं। डिटेक्टिव वाला कार्ड भी हमने यहाँ पे देखा था, बट या क्लिंगिंग ऑन टू पास्ट, 5 ऑफ कप्स में ऐसा कुछ मैं नहीं बोल सकती हूँ कि इनके लिए यूनिवर्स की तरफ से ग्रेट सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ने बहुत बार सपोर्ट किया है इनको। यूनिवर्स ने कितने बार ही यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड इनके लिए दिया, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी उनके ईयरली गाइडेंस में। आई डोंट नो व्हाई समबडी इज टेलिंग कि इनका प्रेडिक्शन मैंने किया है इस साल का कि दे आर गोइंग टू गेट टुगेदर। प्लीज डोंट ये जो कमेंट सेक्शन में लोग कुछ भी बोलते रहते हैं ना, आई टेक 0 गारंटी ऑफ व्हाट पीपल टेल इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। गो, इफ यू वांट द रीडिंग, गो एंड वॉच द रीडिंग। लोग अपना रीडिंग देख के खुद ही अपना मतलब निकाल लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज टेलिंग कि मैंने प्रिडिक्ट किया है इस साल कि ये दोनों एक साथ आएंगे। मैंने ऐसा कोई प्रिडिक्शन नहीं किया है। यहाँ पे जो इनकी एनुअल रीडिंग है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी पे काम करने का मौका मिलेगा तो भी ये लोग नहीं लेंगे। पर यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो सकता है कि वो लोग साथ में काम करें। एक साथ आने की एनर्जी तो मैंने प्रिडिक्ट ही नहीं की है इस साल वाले गाइडेंस में, और ना ही यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रिडिक्शन हो रहा है। सो देयरफॉर बी वेरी केयरफुल ऑफ
some people who watch the guidance and they tell you something exactly different from what I am telling in the cards. क्योंकि ना तो मेरे पास इतना टाइम है कि सारे कमेंट सेक्शन को पढूं और बार बार जाके कंपेयर करूं. Take it with a pinch of salt. This is tarot guidance. Even if it is everything is coming true, I don't take any responsibility. अपना अपना ही स्टोरी सब कोई चला रहा है. What is this, guys? तो जैसा कि इस ईयर का भी प्रेडिक्शन है और अभी का भी 4 महीने का प्रेडिक्शन है, यूनिवर्स की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है. 5 ऑफ कप्स के साथ ये डिसअपॉइंटिंग और सैडनेस की ही एनर्जी है, जहाँ पे आप सर पे तकिया रख के उसकी यादों को हटाने की कोशिश कर रहे हो. तो वही चीज़ है ना. आई मीन इट्स ऑलवेज लाइक आप जस्ट जो व्हाट यू सो यू गेट दैट. तो वो चीज़ें हैं. चलो एक दो कार्ड का मैं क्लैरिफायर लेके. कैन वी हैव अ क्लैरिफायर ऑफ कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे. क्लैरिफायर कैन वी हैव इट. टेन ऑफ कप्स का हार्मनी रिवर्स में है. ओके सी दिस इज 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स. कंपैरिजन है तो यहाँ पे कोई तो इनके लाइफ में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी 10 ऑफ कप्स के साथ रिवर्स में या समबडी हार्मनी क्रिएट नहीं करना. 5 ऑफ सोर्ड वाले लोग इनके लाइफ में हार्मनी नहीं क्रिएट करने देना चाहते, इसीलिए यहाँ पे ये शो अप हुए हैं. दिस इज द क्लैरिफायर फॉर दिस. कंपैरिजन क्यों हो रहा है, 5 ऑफ सोर्ड के साथ इनको क्यों रोका जाएगा, क्योंकि 10 ऑफ कप्स दे डोंट वांट दिस टू बी हैविंग अ हैप्पी फैमिली. इनसेंस को बिल्कुल क्रश करना ही है इनको. तो ठीक है करो, लोग भी क्रश करने के लिए बैठे हुए हैं. तुम लोगों को भी कुछ खास करना नहीं है, फ्लो को चेंज करना नहीं है, पॉजिटिव एक्शंस लेने नहीं है. कॉन्फिडेंस डिसिपिटेट होगा ही. यहाँ पे शायद 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि एक कॉमन प्रोजेक्ट पे काम वो लोग कर सकता है. बट अगेन वो फ्यूचर की एनर्जी है. वॉट दे विल डू एंड नॉट डू ओनली दे नो, राइट. ये देखो 2 पेड़ है यहाँ पे. 2 पेड़ डिफरेंट टाइप का हो गया है. ये 2 पेड़ एक ही जैसे थे, अब ये दोनों बहुत डिफरेंट हो गए हैं. दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम पिकिंग. यहाँ पे दोनों एक साथ थे, यहाँ पे तो दोनों अलग हो गए. एक बैम्बू हो गया, एक सूख के ऐसा हो गया. दोनों अलग हो गया, डिफरेंट हो गए हैं अब काफ़ी वो लोग एक दूसरे से. ऐसा भी मैंने पिक किया. आई डोंट नो व्हाई बट आई पिक्ड दैट अप. चलो यहाँ से देखते हैं कुछ पता चलता है क्या. What is that they need to surrender this? Surrender. They need to surrender their night to be all the time. यानी कि दोनों ही को लगता है कि वो दोनों बहुत सही हैं. तो लगता है तो लगने दो, मुझे मैं क्या कर सकती हूँ. अभी 1.5 साल से 2 साल हो जाएगा. 1.5 साल से यही हो रहा है ना, अपनी अपनी जिद पे दोनों अड़े हुए हैं. तो जिद पे अड़ने का उनको फ्री विल डेफिनेटली है. देखो यूनिवर्स, मैंने पिछले कार्ड्स में देखा है बहुत सारी रीडिंग्स में यूनिवर्स ने इनको बहुत मौके दिए थे, सपोर्ट कर रहा था यूनिवर्स. बट अब ये नो प्रोटेक्शन में आ गए हैं, यानी कि यूनिवर्स इज नॉट सपोर्टिंग देम एनी मोर. क्योंकि इन्वायरमेंट में 5 ऑफ कप्स का कार्ड यूनिवर्स में दिया है. तो 5 ऑफ कप्स का मतलब डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन अराउंड देयर रिलेशनशिप. ठीक है, तो वो चीज़ें. ये देखिए वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी उल्टा पड़ा है. क्यों? क्योंकि जब तक तुम अपने अड़ियल पन में रहोगे ये चीज़ें नहीं मैनिफेस्ट होंगी. बैक ऑफ द डेक में हैव फेथ है फिर भी. तो अगेन द सेम थिंग. सो नाउ बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दिस डेक, व्हाई नॉट पुल वन कार्ड फॉर यू गाइज फ्रॉम हियर. Dear angels, thank you for the divine guidance and blessings coming for Sumbul and Fahman for the coming 4 months. What is that they need to know? Wow. कौन सा कार्ड है भाई? Commander as call to action. Take charge, lead by example, walk your talk. And this is exactly what this reading is all about. दिल ही दिल में मिस करने से पास्ट की चीज़ों से काम नहीं चलेगा. लॉन्गिंग करने से काम नहीं चलेगा.
पहले की बातों को याद कर कर के उस पर कुछ नहीं होने वाला है। जब एक्शन लेने का मौका आया इन दोनों को, तो इन दोनों ने ये फिल्म को, ये दोनों बहुत इंजॉय करते थे। दे वर लाइक विल मेक अ मूवी ऑन दिस स्टोरी एंड समथिंग। जब मौका आया तो फिल्म बनाने की जगह पे दोनों क्रूज में चले गए। यानी कि बोल कुछ रहा है, कर कौन रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि दे आर वेरी एडमेंट अबाउट समथिंग। उनको लगता है कि वही लोग सही है। क्लियरली बोला गया है कि इफ यू वांट टू चेंज द फ्लो ऑफ योर रिलेशनशिप, यू हैव टू टेक राइट एक्शंस। राइट एक्शंस विल लीड टू राइट रिएक्शंस। अगर आप मन में ही ख्याली पुलाव बनाते हो तो ख्याली पुलाव से तो चीज़ें नहीं होंगी। इसीलिए वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी उल्टा है, तो वो चीज़ें हैं। कर्मा रिलीजिंग का भी कार्ड है यहाँ पे। मूव बियॉन्ड द ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ। एब्सोल्युटली, फ्लो उल्टा है तो फ्लो अपना क्रिएट करो। मेक room for good energy, and that cannot happen when you are being very stubborn, always your need to be right and all that. ठीक है ना? So I hope that this helps you guys. Thank you so much for watching, and please like, share and subscribe if you like the video, and I will see you again. Take care. Bye for now.